हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफस्टाइल। ऊपर कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो आपने देखा सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं पूल में और बच्चों ने बहुत मस्ती की है। 5 मिनट्स का ही हमने पूल रखा था क्योंकि बच्चों को अभी बहुत छोटे हैं, फर्स्ट एक्सपीरियंस था और सर पे भी पानी नहीं जाना चाहिए था। तो बस वापस से फटाफट आकर बच्चों को रेडी कर दिया है क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं हिल पार्क। वह बहुत अच्छी जगह है गाइस। विदित वेदांत रेडी हो गए हैं, खा लिया है और अब इन लोगों के सोने का टाइम है तो थोड़े क्रैंकी हो रहे हैं, बट सबका वेट कर रहे हैं, गाड़ी में सो जाएंगे। मैं इधर लास्ट मोमेंट बस बेबी बैग पैक कर रही हूँ। इन लोगों का मिल्क रखा है, बॉटल रखा है, डाइपर रखा है, व्लॉगिंग के लिए सेल्फी स्टिक रखा है। तो ये सारी चीज़ मेरे भी पैक हो चुके हैं, सब लोग नीचे जा चुके हैं, बस अब मैं निकल रही हूँ। सो सी यू सून गाइस देयर हिल पार्क में। गाइस पहाड़ का मौसम कुछ अलग ही होता है, तुरंत में धूप तुरंत में बारिश। तो अभी जब हम लोग निकल रहे थे तो धूप थी, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते देखिए गाइस कितनी ज़ोर से बारिश हो रही है। बट हम लोग वहाँ पहुँच गए थे तो कोई इशू नहीं था। और गाइस यहाँ से टिकट लेना होता है। यहाँ से 1300 मीटर की हाइट पर एक मंदिर है और छोटा सा टूरिस्ट प्लेस बनाया गया है जहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। तो वहाँ पर रोपवे से जाना होता है। ऐसे टिकट लाइन लगाकर रोपवे से हम लोग को ऊपर जाना होता है। और गाइस फर्स्ट टाइम बच्चे भी 1300 मीटर की हाइट पर जा रहे थे तो थोड़ा सा मेरे को नर्वसनेस हो रही थी। आप देख ही सकते हो, थोड़े से क्रैंकी हो रहे थे बच्चे क्योंकि बहुत सीधी चढ़ाई है गाइस और अराउंड 25 मिनट्स लग जाता है रोपवे से। तो आप सोच ही सकते हो कितनी ज़्यादा हाइट। और जैसे से ऊपर जा रहे थे ना, यहाँ पर धूप भी मिलता जा रहा था गाइस। तो सब लोग यही बात कर रहे थे कि धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, बट अचानक से बारिश भी हो जा रही थी। उसका छाता अच्छा बिक रहा होता। सीधा चढ़ाई है एकदम, देख रही है। हे विद्दू, ट्रैकिंग भी है। ट्रैकिंग करने में हालत खराब हो जाएगी। वेदांत ऐसा वो 5-6 बजे आए आदमी। ट्रैकिंग का ही रास्ता है, देखो दिखता है ना चौकी जगह जगह। वो सब 5-6 बजे आने के लिए तो ट्रैकिंग ज्यादा है। गाइस गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही थी और बच्चों को एक प्रॉब्लम हो रही थी गाइस, ईयर ब्लॉक हो रहा था। कॉटन मैं लेकर नहीं आई थी, भूल गई थी, मैंने सोचा था। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने एक ट्रिक निकाला है, जो दूध पीने वाला निप्पल था उसको मुंह में डाल रहे थे सो दैट कि जब बच्चे उसको च्यू करेंगे तो वो नहीं होगा प्रॉब्लम। तो बस वैसे करते करते 25 मिनट्स में हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। खुलेगा, बस उतरना ही है। दे दो बॉटल, हम पकड़ ले रहे। चलो आराम से। तो बस गाइस यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई थी और मेरे हस्बैंड बीइंग अ डैड ऑफ ट्विंस अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए थोड़ा सा यहाँ पर उतरना था। उनको मन कर रहा था दोनों बच्चों को लेकर जाने का, थोड़े क्रैंकी हो रहे थे बच्चे। तो हम लोग प्लेस ढूंढ रहे थे जहाँ पर बैठकर इनको दूध पिला सके। तो यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पर बैठकर हम लोगों ने बच्चों को दूध पिलाया है, थोड़ा सेटल डाउन किया है, व्यू एंजॉय किया है और फिर बैक टू होटल आ गए। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं किया है क्योंकि बच्चे क्रैंकी हो गए थे गाइस। तो थोड़ा मोड़ा टाइम मिला तो व्यू एंजॉय किया और वापस होटल चले गए थे। तो बस गाइस देखना यहाँ का व्यू, नेपाल में बस व्यू व्यू व्यू। एंड आते ही मॉम ड्यूटी चालू हो चुका है। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को दूध बनाकर पिलाया है, उनको सेटल डाउन किया, व्यू एंजॉय किया एंड वी आर गोइंग बैक टू होटल। तो ये देखो गाइस कितना अच्छा रास्ता है। आने के लिए ठीक है, जाने के लिए ठीक है। तो गाइस जाने के पहले मैंने रिसेप्शन पर बता दिया था बेबी फूड के लिए, टाइमली बेबी फूड आ गया था हमारे आते ही। और आप पूछ रहे थे मेरे को डीएम से बेबी फूड के लिए, तो यस गाइस 6 इयर्स तक बेबी फूड इंक्लूडेड होता है, फ्री होता है। आप जो चाहो अपने बेबीज़ के लिए मंगा सकते हो। तो गाइस बच्चों को खिला विलाकर आज हम लोग आए थे नेपाल का प्रॉपर ऑथेंटिक फूड ट्राई करने। वैसे मेरा पहले किया हुआ है बट जहाँ जहाँ करती हूँ डिफरेंट डिफरेंट ही मिलता है और बहुत टेस्टी मिलता है गाइस। यहाँ पे जो घी डाला है भैया ने बिल्कुल ओरिजिनल है। बट अगेन यहाँ पर बच्चे क्रैंकी हो चुके थे, उनके सोने का टाइम हो गया था। दाल अच्छी लग रही है, उनको
फिर से दूध पिला के सेटल डाउन किया और बहुत इन्जॉय किया फूड। फिर यहाँ पर स्ट्रीट फूड में कोल्ड कॉफ़ी मिला, बहुत ज़्यादा टेस्टी था गाइस। बैक टू होटल आए, बच्चे सो नहीं रहे थे तो गाइस मैंने थोड़ा सा फ़ोटोज़ लिया है क्योंकि बच्चे इस समय बहुत अच्छे मूड में थे। तो गाइस बच्चों को सुलाकर हम लोग एक रूम में यहाँ मस्ती करने आ गए थे और यहाँ देखिए बॉयज़ तो एकदम लगे पड़े थे।